आज के कहानी का शीर्षक है चंदा और काला कौवा। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे और दूर तक आम के बागान दिखते थे, एक लड़की रहती थी। उसका नाम था चंदा। चंदा सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता का सागर था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। चंदा स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल के बाद वह अक्सर अकेली घूमने निकल जाती। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की डालियों पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। चंदा को पक्षियों से बहुत प्यार था। वह रोज वहां जाती, कुछ चावल के दाने या रोटी के टुकड़े लेकर बैठ जाती और चुपचाप पक्षियों को देखती रहती। एक दिन जब चंदा वहां बैठी थी तो एक काला कौवा उड़कर आया। वह बहुत बड़ा और चमकदार काला था। उसकी आंखें चमक रही थीं। चंदा ने उसे चावल का दाना फेंका। कौवा ने दाना उठाया और उसे देखने लगा। फिर अचानक कौवा ने दाना मुंह में रखा और चंदा की तरफ देखकर कांव कांव की आवाज में कुछ कहा, जैसे धन्यवाद दे रहा हो। चंदा हंस पड़ी। अरे वाह, तू बोलता भी है। उस दिन से चंदा रोज उस कौवे को खाना देने लगी। धीरे धीरे कौवा भी चंदा को पहचानने लगा। जब चंदा आती तो कौवा पेड़ से नीचे उतर आता और उसके पास बैठ जाता। चंदा उसे काला नाम दे बैठी। काला, आज मैं स्कूल में पहली आई थी, चंदा खुशी से बताती। काला कांव कांव करता, जैसे सुन रहा हो। कभी चंदा उदास होती तो काला उसके कंधे पर बैठ जाता और चुपचाप बैठा रहता। चंदा को लगता कि काला उसकी बात समझता है। गांव में सब लोग चंदा को कौवा वाली लड़की कहकर पुकारने लगे। कुछ लोग हंसते, कुछ हैरान होते। चंदा की सहेलियां कहती, चंदा, कौवा तो शगुन नहीं माना जाता, तू उससे क्यों दोस्ती करती है? चंदा मुस्कुराकर जवाब देती, काला कोई शगुन नहीं, मेरा दोस्त है। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। तेज हवा चली, बारिश हुई और कई पेड़ टूट गए। चंदा का पीपल का पेड़ भी झुक गया। काला अपने घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह उड़ नहीं पा रहा था। चंदा ने देखा तो बिना सोचे समझे बारिश में भागी। उसके माता पिता ने रोका, लेकिन चंदा ने कहा, माँ, काला अकेला है, मुझे जाना होगा। वह पीपल के पेड़ तक पहुंची। काला डाल पर लटका हुआ था। चंदा ने अपना छोटा सा छाता खोला और काले को अपने हाथ में ले लिया। काला भीग गया था और ठंड से कांप रहा था। चंदा उसे घर ले आए। घर में माँ ने कहा, बेटा, कौवा घर में, ये तो अशुभ है। चंदा ने आग्रह किया, बस आज रात के लिए माँ, कल तूफान रुक जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। रात भर चंदा ने काले को पुरानी टोपी में सुलाया और उसकी चोटी पर थोड़ा दूध पिलाया। काला धीरे धीरे ठीक होने लगा। अगली सुबह तूफान रुक गया। चंदा काले को लेकर पीपल के पेड़ पर गई, लेकिन पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। काले का घोंसला भी बर्बाद हो गया था। चंदा उदास हो गई। अब तू कहाँ रहेगा काला? काला चुपचाप उसके कंधे पर बैठा रहा। उस दिन से काला चंदा के घर के पास ही रहने लगा। वह छत पर या आंगन में बैठता। चंदा स्कूल से आते ही सबसे पहले काले को देखती। काला भी चंदा के आने की आवाज सुनकर कांव कांव करके स्वागत करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस दोस्ती को स्वीकार करने लगे। चंदा की माँ अब काले के लिए थोड़ी रोटी अलग रखने लगी थी। पिता कहते, देखो, ये कौवा हमारी बेटी का रक्षक बन गया है। एक बार गांव में चोर घुस आए। रात के अंधेरे में वे चंदा के घर के पास आए। काला छत पर बैठा था। जैसे ही चोर दीवार फांदने लगे, काला जोर जोर से कांव 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 करने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव जाग गया। लोग लाठियां लेकर बाहर निकले। चोर भाग गए। उस दिन से गांव वाले काले को रक्षक कौवा कहने लगे। समय बीतता गया। चंदा बड़ी होती गई। वह 10वीं कक्षा में पहुंच गई। अब उसे पढ़ाई का बोझ बढ़ गया था। वह कम समय काले के साथ बिता पाती। काला भी अब बुजुर्ग हो चुका था। उसके पंखों में सफेद बाल आने लगे थे। एक दिन चंदा स्कूल से लौटी तो देखा कि काला आंगन में लेटा हुआ है। वह चल नहीं पा रहा था। चंदा घबरा गई। उसने काले को गोद में उठाया। काला की सांसें धीमी हो रही थीं। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। काला, मत जा, तू मेरे बिना कैसे रहूंगी? काला ने कमजोर आवाज में एक बार कांव कहा और चंदा की हथेली पर अपना सिर रख दिया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। चंदा रो पड़ी। पूरा घर शोक में डूब गया। गांव के लोग भी दुखी हुए। उन्होंने काले को पीपल के पेड़ के नीचे दफनाने में मदद की।
चंदा ने खुद एक छोटा सा पत्थर रखा और उस पर लिखा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त काला। उसके बाद कई दिन चंदा उदास रही। वह स्कूल जाती लेकिन मन नहीं लगता। एक शाम जब वह पीपल के पेड़ के पास बैठी थी तो अचानक एक छोटा सा कौवा उड़कर आया। वह काले जैसा ही काला था लेकिन बहुत छोटा और चंचल। वह चंदा के पास आकर बैठ गया और कांव कांव किया। चंदा ने देखा तो हैरान रह गई। कौवे की टांग पर एक छोटा सा सफेद निशान था, ठीक वैसे ही जैसे काले की टांग पर बचपन में चोट लगने से बना था। चंदा मुस्कुराए, क्या तू काला का बेटा है? छोटा कौवा फिर कांव करके चंदा के कंधे पर बैठ गया। चंदा ने उसे कालू नाम दिया। कालू भी चंदा के साथ रहने लगा। चंदा अब बड़ी हो चुकी थी लेकिन उसकी दोस्ती पक्षियों से कभी नहीं टूटी। वह स्कूल के बाद अब छोटे बच्चों को पक्षियों के बारे में बताती। वह कहती, दोस्ती किसी रंग, आकार या जाति से नहीं होती, वो दिल से होती है। समय के साथ चंदा कॉलेज गई, फिर नौकरी करने लगी, लेकिन हर साल गांव आकर वह पीपल के पेड़ के पास जाती। वहां अब कई कौवे रहते थे। चंदा जब आती तो सभी कौवे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते, जैसे वे कह रहे हो, हम सब तेरे दोस्त हैं। एक दिन चंदा की छोटी भतीजी ने पूछा, दीदी तुम्हें कौवे से इतना प्यार क्यों है? चंदा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि एक बार एक काला कौवा मेरे सबसे अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़ा रहा था। जब मैं अकेली थी तब उसने मुझे साथ दिया, जब मैं डरी थी तब उसने मुझे हिम्मत दी, और जब मैं उदास थी तब उसने मुझे याद दिलाया कि दुनिया में प्यार हर जगह है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। भतीजी ने कहा, तो क्या मैं भी किसी पक्षी से दोस्ती कर सकती हूँ? चंदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, बस धैर्य रखो, प्यार दो और विश्वास रखो, दोस्ती खुद बन जाएगी। चंदा आज भी गांव में आती है। अब वह एक पर्यावरण शिक्षिका बन गई है। वह स्कूलों में बच्चों को बताती है कि हर जीव का अपना महत्व है। कौवा हो या चिड़िया, कुत्ता हो या बिल्ली, सबके साथ प्यार से रहो तो वे भी तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। पीपल का पेड़ अब और बड़ा हो गया है। उसके नीचे अब एक छोटा सा बोर्ड लगा है, यहाँ दोस्ती का पेड़ है। और जब भी कोई बच्चा वहां बैठता है तो कौवे इकट्ठे होकर कांव कांव करते हैं, जैसे वे कह रहे हो, आओ हम तुम्हारे दोस्त हैं।